हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की इस प्यारी सी मॉर्निंग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज बज चुके हैं सुबह के 4:15। 4 बजे मेरा ना फ़ोन का अलार्म बजा, तो मैं उसको बंद करके दोबारा से लेट गई। तो 4:10 हो चुके थे। फिर मैं उठी दोबारा से और जल्दी जल्दी फिर उठ के अपना काम लग गई। बाथरूम में आई तो मैंने देखा बाल्टी में ना अस्तर भीगा पड़ा है। ये कल रात को मैंने भिगोया था कि सोते टाइम ने इसको निकाल के मैं तार पे डाल दूँगी। तो फिर भूल गई मैं इधर और ये रह गया इधर ही। तो अब मैंने देखा, नज़र पड़ी, तो सबसे पहले इसी से शुरुआत कर देती हूँ काम की। सारा पानी ना मैंने जो ये भी अस्तर का बचा हुआ था ना, ये सारा वॉश बेसिन में डाला है, क्योंकि ना वो पूरा फिर फर्श पे डालूंगी तो मतलब ना रंग चढ़ जाता है उसका टाइल्स पे। तो ये अस्तर मैंने सुखा दिया है बाहर और इसके बाद है ना 2-3 अस्तर और भी धोने हैं, भिगोने हैं। इसी बाल्टी में भिगो दूंगी। और ये देखो, मैं सुबह जैसे ही दरवाजे खोले ना, एकदम मेरा दिल खुश हो गया। ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत ही प्यारा प्यारा सा ना। ऐसे बारिश आ रही है, पता है ये बारिश में ना मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी। सबसे ज्यादा जो पसंद है ना वो मेरे को है बारिश का मौसम। ये देखो ऐसे ना फुहार फुहार सी पड़ रही थी सुबह सुबह ना। जैसे ही ऐसे खोला ना दरवाजा तो अच्छा लगा, बहुत ज्यादा ना खुशबू एकदम तुलसी की और साथ में बारिश, ऐसे मजा आ गया बिल्कुल देख के। तो मैं तो फिर ना थोड़ी देर यहाँ पे खड़ी हो गई थी। ऐसे बारिश ना, बालकनी में मेरे को सबसे अच्छा मौसम जो है ना वो बारिश का लगता है। और वो जब लगता है जब मैं बालकनी में ऐसे ना खड़ी होके और देखती रहूं बस बारिश को, बस मजा ही आ जाए फिर। और साथ में ना चाय कॉफी ऐसे हो, कुछ ऐसे खाने वाने का, तब तो और भी ज्यादा स्पेशल हो जाती है बिल्कुल। तो बस ऐसे ना मौसम ऐसे चला गया था जैसे ठंडी का, और मैंने स्वेटर भी नहीं पहना था सुबह सुबह। फिर मेरे को लगी थोड़ी सी ठंड, तो बस ये ना ऐसे मजा ले रही थी मैं थोड़ी थोड़ी ठंड का। अभी अभी तो देखो गर्मी आ जाएंगी हफ्ता 10 दिन के बाद, इतनी ठंड अभी है भी नहीं। और अभी जैसे ना मौसम चेंज हो जाएगा इसी। और ये देखिए गाइस, ये ना सुबह सुबह इतनी शांति है, ना किसी की लाइट जली हुई है ना कुछ, और एकदम ना इतना शांत है, लग रहा है जैसे ना कोई यहाँ पे रहता भी नहीं है। और ये देखिए हस्बैंड कर रहे थे बेटे से बात। तो गाइस चलिए अब ना मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। आपने वैसे थंबनेल में देख ही लिया होगा, जो टाइटल है वो है कि घर, सिलाई और यूट्यूब, ये सारे काम मैं बिना थके कैसे मैनेज करती हूँ। तो गाइज ये जो तीनों काम है ना, ये तीनों बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के हैं तीनों काम। एक जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वाली चीज़ें हैं ना, जो सबसे ज़्यादा सबको करना पड़ता है, हम कोई भी जो लेडीज़ हैं, कोई भी सिस्टर्स हैं, वो उससे नहीं बच पाती, वो है हमारे घर के काम। चाहे हम मेड रखें चाहे खुद से करें, तो वो तो मैनेज करना ही होता है। मेड भी रखेंगे तो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें खुद ही मैनेज करनी होती हैं। तो गाइज ये जो घर के काम है ना, ये हर लेडी के पास सेम ही होते हैं। सेम का मतलब ये है, सबको सफाई हो गया, कपड़े हो गए, बच्चे की देखभाल करनी हो गई, जो भी खाना पीना किचन है, सबके सेम होते हैं। बट सिर्फ फर्क इतना होता है कि भाई वो किस काम को कितना टाइम देती हैं। तो गाइज एक बात तो पक्की है, अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है, घर के काम लगा के चलो या फिर कुछ और साइड बिजनेस करना है, तो उसके लिए हमें टाइम तो चाहिए ही। देखो रेगुलर काम के लिए जो घर के काम काज होते हैं ना, तो वो तो हमारे दिन भर चलते हैं। मेन हमें जब कुछ एक्स्ट्रा करना होता है ना, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा अपना दिन को बड़ा। अब वो दिन बड़ा कैसे होगा, वो हम कैसे मैनेज करेंगे, तो इसके लिए ना सबसे जो बड़ी चीज है वो है सुबह जल्दी उठना। तो गाइज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ करना है ना तो सुबह हमें जल्दी उठना ही पड़ेगा, क्योंकि ना सुबह अर्ली मॉर्निंग में जितना हम काम कर सकते हैं ना, उतना हम सारे दिन में इतना नहीं कर सकते। क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना, अगर हम जल्दी उठ जाते हैं, अब जैसे मैं जल्दी उठ जाती हूँ, उसमें चाहे हस्बैंड सुबह जल्दी उठे चाहे ना उठे, तो मैं उठ के ना अपना काम कर लेती हूँ, चाहे मैं घर का करूँ, चाहे मैं अपना ये वीडियो एडिटिंग का करूँ या कुछ भी करूँ। क्योंकि सुबह का जो मौसम होता है ना, वो होता है बिल्कुल शांत और किसी की डिस्टर्बेंस नहीं होती, और दिमाग भी शांत होता है, और साथ में शोर शराबा इधर उधर की किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होगी ना। तो वही काम हम जो ज्यादा टाइम हमें लगता है करने में, नॉर्मल अगर दिन में करेंगे ना, तो वो सुबह बहुत ही आराम से बहुत ही कम टाइम में मैं कर लेती हूँ। तो यही चीज है कि भाई, तो गाइस सबसे पहले तो ना क्या करना है, जैसे मैं करती हूँ ना, कुछ भी फालतू काम इधर उधर के नहीं करती, मैं सबसे पहले खुद के काम करती हूँ। तो सबसे पहले उठकर मैं अपने मुंह हाथ धो के ना फ्रेश होती हूँ। फ्रेश होके मेरा नहाना हो जाता है फिर साथ में ही। तो सबसे पहले होता है मेरा नहाने धोने का काम। देखो सारा दिन काम चलता ही रहेगा, वो खत्म नहीं होना। अगर हम ये सोच के काम करेंगे ना, अगर ये सोच के चलेंगे कि भाई ये
ये काम करके ये सारे घर के काम निपटा के मैं नहाऊंगी, तो बस ये लगा लो काम होंगे नहीं, ऐसे तो मैं दिन में पूरा दिन भी नहीं नहा पाऊंगी। गाइस नहाने के बाद है ना साथ साथ मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़े ना धुलने के लिए डाल देती हूँ साथ ही, और फिर कपड़े डालकर फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। काम शुरू हो जाता है मेरा। जब तक मैं इधर खाना बनाती हूँ ना, सुबह का लंच और ब्रेकफास्ट मैं एक साथ ही बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ना हस्बैंड को सुबह 6:30 बजे निकल जाते हैं, और साथ साथ देख लो 6:30 बजे तक मेरा जो काम है नहाने का खत्म हो जाता है, कपड़े मेरे धुल जाते हैं, मेरा खाना बन जाता है, खाना मेरा ब्रेकफास्ट भी और लंच भी। लंच मैं अपना साथ ही बना के रख देती हूँ, सुबह मैं बार बार नहीं उठती हूँ। और उसके साथ ही जितने भी बड़े बर्तन होते हैं ना, कुकर वगैरह खाली करना है, दूध बॉईल करना है, पतीले वतीले साफ करने, सारी चीजें किचन बिल्कुल समेट। और गाइज अब बच गई है सफाई। सफाई का मैं क्या करती हूँ ना, सफाई चलती है मेरी कभी तो खाना बनाने से पहले और कभी खाना बनाने के बाद। वो ऐसे होता है कभी कभी ऊपर नीचे, क्योंकि ना कई बार बाथरूम साफ करना होता है ना, तो नहाने में मुझे लगता है बाथरूम में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। सफाई नॉर्मल से ज़्यादा लगता है बाथरूम में। तो जब वहाँ की सफाई होती है ना, तो मैं क्या करती हूँ ना, खाना बनाने के बाद मैं घर की सफाई करती हूँ, झाड़ू और पोछे वाली। वरना तो फिर कई बार क्या होता है ना, खाने से पहले ही सफाई कर लेती हूँ, तो ये चीज़ कभी कभी ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाता है। और बस फिर देखो सारा दिन का मैं खाना बना लेती हूँ, सफाई हो गई, कपड़े धुल गए, नहाना धोना हो गया, और ये चीज़ मेरे को मैं निपटाती हूँ पूरा 7 बजे तक, या मैक्सिमम जो है ना वो 7:30 बजे तक। तो इस टाइम तक मेरा काम हो जाता है कंप्लीट। फिर होता है मेरा एडिटिंग का काम, और ये चलता है मेरा 9 से 9:30 बजे तक, क्योंकि ना ज्योति आती है 9 बजे, कभी 9:30 बजे तक। तो ज़्यादातर इतने टाइम तक ही मैं एडिटिंग करती हूँ सुबह के टाइम। और ना कई बार नहीं भी हो पाती है, कई बार ज़्यादा टाइम मुझे लग जाता है। तो जब मुझे ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, ज्योति को काम समझा देती हूँ कि ज्योति तू जब तक ये कर, मैं अभी 1-1.5 घंटा मुझे और लगेगा। तो मैं फिर अलग रूम में बैठ के अपना वो एडिटिंग का काम कर लेती हूँ। तो दोनों काम ऐसे रुकते नहीं है कि भाई उधर भी हो जाए मैनेज और मैं इधर अपना भी कर लेती हूँ। तो ये ना यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती एक बार में ही बैठने से। तो बीच में जैसे भी ब्रेक लूँगी ना, जैसे खाने वाने का हो जाता है दोपहर के टाइम, या जैसे थोड़ा ऐसे खाना खा के बैठती हूँ, या खाने के साथ ही शुरू कर देती हूँ। फिर बीच बीच में ऐसे ही होता है कि सुबह के टाइम मान लो मैंने सारी वीडियोज़ एक साथ उसमें डाल दी एप्लीकेशन में, और काट छाँट कर दी जितनी मुझे लेंथ चाहिए है। और फिर बीच में मान लो थंबनेल में कम टाइम लगता है, तो खाना खाया, खाने के साथ साथ मैंने शुरू कर लिया, तो वो टाइम एक शिफ्ट में बस थंबनेल हो गया। फिर दोपहर को ना लंच करके तो फिर बैठ जाते हैं दोबारा से सिलाई पे। ज्योति फिर आ जाती 1 से 2 बजे तक उसका लंच होता है, और मैं भी अपने ये काम उस बीच में कर लेती हूँ। तो खाना खा के फिर हम सिलाई पे बैठ जाते हैं, और ये काम चलता है हमारा 4-4:30 बजे तक फिर से। तो ना 4:30 बजे इसलिए क्योंकि हस्बैंड आते हैं ऑफिस से, वो कभी कभी थोड़ा बहुत, कभी देर से, कभी थोड़ा जल्दी आ गए, तो इसी के हिसाब से फिर कॉफ़ी या चाय बना लेते हैं। फिर चाय कॉफ़ी पी के फिर से सिलाई पे बैठ जाते हैं, और फिर सिलाई करते करते ज्योति आजकल जाती है 6:30 या 7 बजे। तो 6:30-7 बजे तक तो हमारा वही काम होता है सिलाई। तो फिर एक ब्रेक ले लेती हूँ, क्योंकि शाम को फिर हस्बैंड को करनी होती है पूजा पाठ, और उस बीच में मैं उठ के एक बार ना तो वाइपर से पूरा जो हॉल है ना जहाँ पे काम करते हैं उसको क्लीन कर देती हूँ, और फिर लगा देती हूँ एक बार दोबारा से अच्छे से पोछा, जिससे ना फिर फ्रेश फ्रेश रहता है पूरा घर। तो सफाई करने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ किचन में डिनर की तैयारी करने। तो कभी कभी तो क्या होता है ना कि थोड़ा सा लेट खाने का मन होता है ना, तब तब मैं फिर थोड़ा सा और सिलाई का काम कर लेती हूँ, कटिंग वगैरह जैसे कर ली कपड़ों की। तो अगर भूख जल्दी लग जाती है तो फिर मैं साथ में ही खाना बना लेती हूँ। तो बस फिर साथ में खाना बना के और सारी चीज़ें फिर से मैं समेट देती हूँ किचन को। खाना बनाते बनाते ही पूरा स्लैब व्लैब जैसे ही खाना बनता है ना, मेरी हैबिट है कि मैं वो सफाई बिल्कुल साथ ही एकदम निपटा के ही फिर खाना खाने के लिए बैठते हैं। और खाने का भी जो टाइम है ना हमारा एक ही है, कि ऐसा नहीं है कोई किसी टाइम खा रहा है दोनों में से उस कोई किसी टाइम। तो जैसे मम्मी पापा वगैरह भी आते हैं ना, तो ये एक ही टाइम होता है कि बस जैसे ही खाना भी बना वैसे ही सारे अपना परोस के और अपना साथ साथ खा लेते हैं। क्योंकि ना सारे बंदे जब एक साथ खाते हैं ना तो उससे टाइम बच जाता है जो लेडीज़ का है, क्योंकि कोई किसी टाइम खाएगा किसी टाइम खाएगा, तो बर्तन है ना यूँ लगता है कि सारे दिन हो ही रहे हैं बार 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 बार। तो इसका ये फ़ायदा हो जाता है, एक साथ ही सारी किचन मेरी यहाँ पे सिमट जाती है। और फिर जैसे ही खाना बना के फिर खाने के बाद कई बार
जैसे खाना जिस दिन जल्दी बनाया तो उस दिन क्या होता है ना, फिर मैं दोबारा से लग जाती हूँ रात को कटिंग के लिए। और कटिंग के बाद है ना, मैं वो डिसाइड कर लेती हूँ सुबह किचन में क्या बनेगा, ना अगले दिन का नाश्ता और लंच। तो उसकी भी तैयारी ना साथ साथ ही हो जाती है शाम के टाइम ही। तो ये वाला काम जो सब्जी वगैरह चॉप करने का है ना, ये मैं उसी टाइम करती हूँ जैसे मैं खाना बनाती हूँ ना शाम का। तो उसी बीच में यानी कि स्लैब व्लैब साफ़ करती हूँ, तो उससे पहले ही मैं रेडी कर लेती हूँ। क्या होता है ना, टमाटर की ग्रेवी है जैसे, वो बना के रख दी, सब्जियाँ काट के रख दी, तो उससे क्या हो जाता है ना, सुबह एकदम कटी कटाई मिलती है ना, तो टाइम नहीं लगता और ऐसे गंदगी भी नहीं फैलती किचन में पूरे। जैसे होता है ना, एक बार तो काम फैलता ही है जब हम सब्जी वगैरह काटते हैं। तो बस यही है कि उस टाइम मैं उनको अच्छे से धो धा के और फ्रिज में रख देती हूँ। और टमाटर की ग्रेवी तो मैं 2 से 3 दिन की ना एक साथ ही बना के रख देती हूँ, कई सारे टमाटर की। और फिर कुछ टाइम नहीं लगता बस सब्जी बनाने में, बस कटी हुई निकाली और जो भी है ग्रेवी है वो निकाली, अपनी 1-2 कड़छी उसमें डाली और सब्जी हो गई तैयार। और मसाले में भी मैं ना सूखे ही मसाले यूज़ करती हूँ, जो मैं अपने खुद ही घर पे बनाती हूँ, क्योंकि लहसुन प्याज नहीं खाते, वो भी टाइम मेरा बच जाता है। वो प्याज वगैरह काटने में, लहसुन वगैरह में ना, ये एक बड़ा काम होता है। तो बस फिर वो भी एक टाइम सेव हो जाता है। तो सिंपल ही खाना होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होता ऑयली वगैरह, और जो ज़्यादा जिसमें टाइम लगता है प्रोसेस होने में। तो बस ये सारा काम कटिंग का हो गया, जैसे खाना वाना हो गया। फिर लास्ट में जो होता है ना, खाने के बाद दूध वगैरह लेके ब्रश करके, और फिर मेरा थोड़ा सा काम बच जाता है, वो मैं एडिटिंग का जो करती हूँ ना रात को, वो जब तक करती हूँ मैं जब तक मेरे को नींद नहीं आ जाए। और कभी तो ये ना रात को ही ख़त्म कर लेती हूँ एडिटिंग का काम, और जब रह जाती है तो वो नेक्स्ट डे जो मैंने बताया था खाना वाना बनाने के बाद जो फ्री हो जाती हूँ मैं 7:30-8 बजे के बाद, वो फिर बची हुई अगले दिन होती है। तो ना ये जितने भी काम है ना, ये मोर और लेस ये सेम ही होता है रूटीन। लगा लो कि 60-70% मेरा। तो गाइज़ यहाँ पे ना मैं एक सूट में डिज़ाइन बना रही हूँ, वो आप ध्यान से देख लीजिए वो कैसे बनेगा। तो अभी मैं कंटिन्यू रखूँगी जो टॉपिक पे बात कर रहे थे ना उसी को, और आप इसको बस ध्यान से सुनो और ये डिज़ाइन आप देखो जो मैं कैसे बना रही हूँ। ये बहुत ही डिज़ाइनर सी लुक की जो है ना, एक बहुत ही सुंदर वाली शर्ट बन के रेडी होगी, जिसमें मैंने ना घिया कलर का सूट है, लाइट ग्रीन डल ग्रीन कलर का, और इसमें मैं बहुत ही सुंदर वाली लेस लगाने वाली हूँ। और थोड़ा ना गले का पैटर्न भी थोड़ा सा अलग सा है, और इसमें फुल पाइपिंग लगेगी सूट में। और आपको ना सिर्फ नेक का डिज़ाइन करना इसमें बताऊंगी, पाइपिंग लगानी, पाइपिंग मतलब वो जो लेस लगेगी ना बाकी सूट पे, वो नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो हो जाएगी काफ़ी लंबी। तो मेन तो क्या है ना, इसमें नेक बनाना ही है कि भाई उसको सीखने वाली जो चीज़ है। तो ये डिज़ाइनर नेक यहाँ पे बन के रेडी होगा, तो आप इसको देखते रहना। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि जो मेरा रूटीन है ना काम का, वो मोर और लेस एक जैसा ही होता है डेली। तो ना गाइज ये सारे कामों की लिस्ट नहीं है मेरी, ये सारे काम तो पॉसिबल नहीं होते, एक एक गिनना और एक एक की मिनट बतानी कि भाई इतने मिनट में ये काम करती हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और कभी कभी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग भी ना, काम की प्रायोरिटी के हिसाब से भी काम ऊपर नीचे होते हैं। क्योंकि इसमें जैसे मैंने कुछ बताया नहीं, कब बाहर के भी काम होते हैं करने के, कहीं जाना है, बहुत सारी चीज़ें होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो सब काम भी तो हमें इसी के बीच में से करने होते। तो कहने का मतलब ये है कि ये मेरा डेली का रूटीन है, ये मेरी रेगुलर, जब मुझे कुछ इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं होता ना बाहर अंदर के काम, तो मेरी ये रूटीन डेली वाली यही है। इतने ही बजे मैं उठना जागना, ये मेरे काम करने का रूटीन यही है। बाकी उसके अकॉर्डिंग जो मैंने बताया ना सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, तो वो होता है। और देखो सारे काम है ना, हम लोग एक साथ सारे काम नहीं कर सकते, जितने भी मैंने आपको काम गिनवाए हैं ना, और जो भी कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं घर के जो मैं नहीं बता पाई आपको, तो क्या होता है ना, वो सारे 100% हम नहीं कर सकते, एक बंदा इतने सारे काम नहीं कर सकता। तो मैं क्या करती हूँ ना, कि कुछ काम में मैं अपने हस्बैंड की हेल्प ले लेती हूँ। तो गाइज़ अगर ये रेगुलर में 100% खुद ही काम करेंगे ना, तो इतना वो हो जाएगा, खुद के शरीर को जैसे हो ना कोई सजा दे रखी हो। तो वो चीज़ है कि भाई छोटी मोटी ना हेल्प ले लेनी चाहिए हमें। देखो जैसे ना मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं वीडियोस का काम करती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, तो एडिटिंग वगैरह है, जो भी व्लॉग
व्लॉग सारा दिन शूट होते हैं ना, वो सब मैं करती हूँ और इसमें ना टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसके बाद बच जाता है एक एसईओ का काम जो होता है सबसे लास्ट में। तो मुझे वो आता है, मैं कर सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है मुझे नहीं आता। तो वो काम ना मैंने अब कुछ दिन से अपने हस्बैंड को दे दिया है कि वो कर दें, तो उससे मेरी हेल्प मिल जाती है। मेरे को आधा पौना 1 घंटा आप लगा के चलो कि अगर मैं सारे काम करूँगी ना तो मेरे को ये और मतलब 1 घंटा लग जाएगा। तो ये काम बस उनको सौंप दिया है और वो भी कर देते हैं। वो थोड़ा सा टेक्निकल बंदे हैं और उनको इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस अपना थोड़ा सा ये हो जाता है ना, काम डिवाइड हो जाता है, तो फिर हेल्प मिल जाती है। ऐसे ऐसे काम और भी होते हैं, जैसे मान लो किचन का और घर की ना कुछ चीज़ ख़त्म हो जाती है तो कभी कुछ लेके आना, कभी कुछ लेके आना। तो वो मैंने हस्बैंड को दे रखा है, ज़्यादातर अब वो ही करते हैं ये सब काम बाहर के। उससे भी हमारा देखो कितना टाइम सेव हो जाता है कि भाई ऐसे काम करने वाला कोई हो। तो फिर साथ में जैसे देखो ज़्यादातर सब्जी वगैरह लेके आनी, कुछ ऐसे हैं फ्रूट्स लेके आने हैं, कुछ इस तरह के काम हो गए, तो वो भी मैं हस्बैंड से ही करवा लेती हूँ अब। और अब तो वो कर ही देते हैं, उनको पता है कि ये लगी हुई है, बिज़ी है काफ़ी, तो हेल्प कर देते हैं वो। साथ में फिर कभी कभी होता है ना, कभी चाय कॉफ़ी बनानी हो तो वैसे तो ज़्यादातर मैं ही आपको बनाती हुई दिखती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी जैसे होता है ना, मन नहीं भी करता, थकान हो जाती है, तो उस बीच में वो कर देते हैं वो इस तरह के छोटे छोटे काम। तो ऐसे कामों में ना ज़रूरी नहीं है कि भाई 100% हम ही करें। कुछ करना है ना तो एक्स्ट्रा, जैसे हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो थोड़ी बहुत तो देखो हेल्प लेनी पड़ती है घर में, कि किसी ना किसी की हमें ले लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे ही काम हम खुद से करें। तो गाइज़ ये देखिए, ये ना मैंने पेपर पेस्टिंग वाला ये जो गला है ना, ये सेट कर लिया है उस पर अच्छे से, वो बन गया। और अब ना यहाँ पे टक्स डालेंगे हम इसमें। तो ये टक्स डालने के लिए मैं कपड़ा रेडी कर रही हूँ। इसका जो बीच की जो इसकी गले के बीच में सेंटर में लग जाएगी ये नीचे की तरफ। तो ये मैंने ना इसमें टक्स डाली है और इस पर अब प्रेस करके, और ये बहुत ही सुंदर वाला डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखिए पेपर पेस्टिंग पे लगा के और इसको अच्छे से फिनिश कर लूँगी। और बस आप देखते रहना इसको कैसे बिल्कुल आगे इसको सिलूँगी, और लेस के साथ बन के ना बहुत ही अच्छा रेडी करके दिखाऊंगी आपको। तो गाइज़ यही जो है ना, ये मेरा रूटीन है रेगुलर वाला, और इसी को मैं फॉलो करती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ वही है कि सुबह जल्दी उठना, और जल्दी उठ के अपना भाई 3 से 3.5 घंटे में अपने जो सुबह हैं सारे काम मैं निपटा लेती हूँ सुबह 4 बजे उठने के बाद। और फिर मेरा सारा दिन लगा के चलो कि सिलाई का ही काम होता है, और इस सिलाई के साथ साथ ही मैं सारा दिन में ऐसे ब्लॉग वगैरह शूट कर लेती हूँ, और सुबह और शाम को अपना एडिटिंग वगैरह करके और अपना ऐसे ही मैनेज कर लेती हूँ। थोड़ी बहुत हस्बैंड की भी हेल्प ले लेती हूँ। और गाइज़ इतना सारा काम करने में देखो, अगर थोड़ा सा किसी की हेल्प ली जाए ना तो कोई बुराई नहीं है। तो गाइज़ देखिए, सिलाई के काम की हुई मैं बात करूं तो सिलाई के काम में मैं ज्योति की मदद ले लेती हूं, और 1-2 लेडीज़ और हैं जो हेमिंग वगैरह मुझे करके दे देती हैं। तो इस तरह से सिलाई का काम मेरा मैनेज हो जाता है। और घर के काम में थोड़ी बहुत हस्बैंड की हेल्प ले ली, और एसईओ वगैरह करने में, यूट्यूबिंग में मैंने थोड़ी सी हेल्प ले ली। तो इसी तरीके से ना सारा काम ऐसे ही मिलजुल के इसी तरीके से हो जाता है। और आपको भी ना घर में कोई ना कोई ऐसे आपको जो सपोर्ट करे, वो ना कोई ज़रूर होगा जो काम में आपका हाथ बटा दे। तो बस इसी तरीके से सारी चीज़ें ना मैनेज हो जाती हैं। जब करने की सोचे ना कि भाई ये भी करना है, ये भी करना है, तो जितने काम होते हैं सामने लिस्ट में, तो लगभग ये लगा लो कि सारे नहीं तो कम से कम 75% इतना भी हो जाए ना, तो ये भी बड़ी चीज़ होती है। और देखो अभी जैसे ये सिलाई का काम मेरे लिए कुछ टफ नहीं है, ये मैं सालों से कर रही हूँ। अभी मेरे लिए जो है ना वो यूट्यूब जो मैंने व्लॉग शुरू किया है ना, इसमें मेरे को थोड़ा सा लग जाता है टाइम। और मुझे ये पता है कि जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे ना, मेरे को टाइम हो जाएगा, कुछ महीने हो जाएंगे, तो वो काम भी मेरे लिए ईजी हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई हम नया काम करते हैं ना, तो वो हो जाता है उस टाइम, वो शुरू में टफ होता है, लेकिन काम करते करते धीरे धीरे आसान हो जाएगा। और जितना टाइम आज मुझे लग रहा है ना, वो उतना टाइम कल नहीं लगेगा। तो बस थोड़े दिन की मेहनत है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसा सुंदर वाला डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है यहाँ पे। और मैं इसको ना पक्का कर देती हूँ, और इसके लिए मैंने इधर दूसरी तरफ ना सुई लगा दी है, जिससे ये खिसकेगा नहीं गला।
तो गाइस सीधी सी बात ये है कि भाई काम तो करना ही है, नए काम से डरना नहीं चाहिए। शुरू में हमें डर लगता है, नया काम जब शुरू करते हैं ना तो लगता है कि भाई कैसे करूँगी, ये तो इतना टाइम ले रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी ना वैसे वैसे हमारा क्या हो जाएगा ना, प्रैक्टिस से हमारा आगे जाके ईजी हो जाएगा। वो काम जो अब मैं 4 घंटे में कर रही हूँ ना, वो धीरे धीरे 2 घंटे में, 1.5 घंटे पे आ जाएगा। तो एक बार तकलीफ़ होती है कुछ भी नया काम शुरू करने में, तो बस फिर मैनेज करना तो फिर धीरे धीरे आ ही जाता है। जब कुछ नया शुरू करते हैं ना तब लगता है थोड़ा सा डर। तो ये देखिए अब सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई हैं। सूट बातों बातों में सूट मैंने कंप्लीट कर दिया है। और इसकी लुक दिखाऊं मैं आपको, अभी दिखाती हूँ। ये रेडी करके ना, ये देखो, ये इस तरीके का सूट बना है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर। नेक देख लिया, स्लीव देख ली, लेकिन ये चौक पे भी लगी है नीचे।